हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। हमें क्या दे रखा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। हमें ये सर्किट दे रखा है एक सेल E1 एंड E2 हैव EMF 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। तो यहाँ पे जो ये सेल लगे हुए हैं, एक का 4 वोल्ट EMF है और एक का 8 वोल्ट है। और हमें कह रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनका दे रखा है 0.5 ओम एंड 1.0 ओम रिस्पेक्टिवली। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E1 एंड E2। तो हमें क्या करना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। यानी कि हमें क्या करना है जी, हमें इनके अक्रॉस पोटेंशियल, तो देखिए हमें क्या करना है, V1 फाइंड करना है और यहाँ पे V2 फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी के अक्रॉस क्या होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से दिखा दिया। ये होता है यानी कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है और उसमें जितना करंट जा रहा है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसको हम बैटरी के ईएमएफ में से माइनस कर देंगे। तो बैटरी के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज है वो पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे V1 निकालने के लिए या V2 निकालने के लिए, दोनों को निकालने के लिए मुझे इस सर्किट के अलोंग आई पता होना चाहिए, करंट आई पता होना चाहिए। तो करंट आई पता कैसे चलेगा? तो करंट आई के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट आई मेन करंट आई यानी कि मेन ब्रांच में आई फाइंड करना है। तो ये सारे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका इक्विवेलेंट पता होगा तो आई इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, वी ओवर आर इक्विवेलेंट से हम क्या कर सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं, इसके अक्रॉस करंट आई फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि बेसिकली जो ये 0.5 ओम होता है और 1.0 ओम होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, इनको हम ले लेते हैं आपका सीरीज़ में ले लेते हैं इसको। मतलब वैसे तो ये बैटरी के अंदर होगा, बैटरी के अंदर भी कैसा रहता है मैं बता देता हूँ आपको सिंपलीफाई करके। कुछ ऐसा ही रहता है, ये बैटरी के अंदर ऐसे सीरीज़ में रहता है, इसीलिए इसको हम क्या लेते हैं, सीधे सीरीज़ में ले लेते हैं। इसको आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान सकते हो, ये यहाँ पे लगा हुआ है 0.5 ओम, और ये भी क्या मान सकते हो, ऐसे सीरीज़ में 1 पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। ये हम बिल्कुल मान सकते हैं, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब देखिए आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है आपको इस सर्किट का। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, यहीं से करना शुरू करता हूँ मैं इस पॉइंट से। तो ये देखिए 0.5 ओम, ये 1.0 ओम, ये वाला, ये 2 ओम, ये सारे क्या है, सीरीज़ में है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो सीरीज़ में हो जाएगा। फिर ये क्या है, सीरीज़ में है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सीरीज़ में क्या करते हैं, सीधे सीधे हम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 1, ये वाला 1, प्लस क्या हो जाएगा ये 2, और प्लस इनका इक्विवेलेंट यानी कि प्लस का इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 पैरेलल क्या है 6 ओम है इनका इक्विवेलेंट, और प्लस आपका ये 2.5। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करना है आपने तो फटाफट कीजिए। 0.5 वैसे ये 0.5 और 2.5 कितना हो जाता, 3, 1 4 4 और 2 हो जाता 6। तो ये हो जाता 6 प्लस इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाता, तो ये हो जाता 3 पैरेलल में क्या होता है इक्विवेलेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, 3 छक्का 18 डिवाइडेड बाई 9, 3 और 6 9। तो कितना आ जाता, 9 दूनी 18, यानी कि ये आ जाता आपका 2 ओम आ जाता। तो ये कितना हो जाता, 6 और 2 8 ओम हो जाता। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा सर्किट है इसका आर इक्विवेलेंट आपको पता चल गया 8 ओम। जिनको ये इक्विवेलेंट फाइंड करने में दिक्कत हो रही होगी, तो हमारी जो ये प्ले लिस्ट है ये सर्किट थ्योरी वाली, उसमें आप देखोगे हमने बेसिक वाले क्वेश्चन भी बहुत कर रखे हैं जहाँ पे हमने आर इक्विवेलेंट फाइंड किया है। आप उनको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको फाइंड करना सीख जाओगे। तो आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया इस सर्किट का, 8 ओम आया। अब देखिए, अब मुझे ये पता चल गया है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट 8 ओम है। अब मुझे आई फाइंड करना है, करंट आई फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बेसिक सा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली आप देखो, ये 8 वोल्ट है, ये क्या है 4 वोल्ट है। तो ज़्यादा पावर किस बैटरी की है, इस बैटरी की है ना। तो ज़्यादा धक्का कौन दे पा रही होगी, ज़्यादा धक्का कौन दे पा रही होगी हमारी, तो ये वाली बैटरी दे पा रही होगी। कौन सी बैटरी दे पा रही होगी, ये वाली बैटरी दे पा रही होगी। और ये हमारा करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन, हाँ तो यहाँ पे तो ज़्यादा ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, ये तो पोलरिटी सेम है। हाँ तो ये तो सीधे जुड़ जाएगा। बट मेरे को लग रहा है इसमें जो हमारा डायग्राम था उसमें एक बैटरी की जो पोलरिटी थी वो उल्टी थी। हाँ, एक बैटरी की पोलरिटी उल्टी थी। वैसे तो ये अगर इसमें फाइंड करना है, हाँ चलो ये भी अच्छा है, चलो हो ही गया। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि इसमें अगर हमें फाइंड करना रहता आई फाइंड करना रहता, तो सीधे सीधे क्या हो जाता, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। अब देखो मैंने सीधे E1 E2 क्यों किया,
देखो ना, हमने ये जो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस थे, ये पहले ही हम इनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फाइंड कर चुके हैं, तो वो हम पहले से ही हम क्या कर चुके हैं, उसको कैलकुलेट कर चुके हैं। इसीलिए मैं सीधे समझ सकता हूँ V1 वोल्ट की बैटरी ये है और V2 की ये है, यानी कि इनके EMF को ही इनका वोल्टेज ले सकता हूँ, क्योंकि हम इनका इक्विवेलेंट अपना जो R इक्विवेलेंट है उसमें कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाता, I कितना हो जाता इस केस में सीधे जोड़ देते। हाँ, अब मैं जोड़ क्यों रहा, मैं ये बता रहा था। बेसिकली ये देखो, ये इसकी पोलरिटी क्या है इस बैटरी की, प्लस और माइनस, इसकी क्या है प्लस और माइनस। अब आप देखो कि अगर ये करंट देता है, ये भी इस डायरेक्शन में करंट देगा, प्लस से माइनस की तरफ करंट देता, और ये भी क्या देता, इस डायरेक्शन में करंट देता। इसीलिए क्या हो जाता यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ के हम आई निकाल सकते थे। बट ये हमारा क्वेश्चन था जो, उसमें हमारी एक बैटरी उल्टी लगी हुई थी। ये तो आसान सा हो जाएगा, लेकिन उसमें एक बैटरी उल्टी लगी हुई थी। उसमें इस प्रकार से था, उसमें मैं थोड़ा सा इसको गलत बना गलत बना दिया मैंने, इस प्रकार से था, ये समझ लीजिए। ये था, ये हमारा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और ये बैटरी ये बाकी तो सब कुछ सेम है, सिर्फ ये पोलरिटी चेंज थी, है जी। अब देखो, अब यहाँ पे आई की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पिछले केस में हमने देखा था सीधे जोड़ रहे थे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे आई फाइंड करना है पहले कि आई किस तरफ का होगा। ये देखो, बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी की पावर ज़्यादा है, इसकी क्या है कम है। इसकी बैटरी की पावर आप दिख रही है 8 वोल्ट है, इसकी क्या है 4 वोल्ट है। तो ये तो इधर को करंट दौड़ा रही है, और ये इसके अपोजिट में करंट दौड़ा रहा है, यानी पोलरिटी इनकी अपोजिट हो रही है। तो इट मीन्स फाइनली डोमिनेट कौन सा करेगा, जो ज़्यादा पावर का है, यानी कि 8 वोल्ट वाला। तो ओवरऑल अगर मैं देखना चाहूँ इन दो पॉइंट के बीच में ही, सपोज इन दो पॉइंट के बीच में ही देखना चाहूँ, तो पोटेंशियल यानी कि इनका वोल्टेज कितना होगा, ओवरऑल वोल्टेज जो हो जाएगा हमारा V, वो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये ज़्यादा वोल्ट की है और ये क्या है कम वोल्ट की है, तो डोमिनेट किसकी पावर करेगी, E2 की करेगी। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि आर इक्विवेलेंट, मतलब आर इक्विवेलेंट कह रहा मैं, वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारे इस सर्किट में, 4 वोल्ट का हो जाएगा इस केस में। 4 वोल्ट का वोल्टेज होगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसको तो मिटा दो, जो ओरिजिनल करंट है उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, क्योंकि ये ज़्यादा पावर की है, तो ज़्यादा डोमिनेट ये कर रही है, तो ये इधर को करंट दौड़ा रही होगी, तो सर्किट में करंट इधर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये मैंने मिटा दिया, ये पिछले डायग्राम का था। तो इस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा होगा। तो आई, अब इस केस में आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा क्या, E2 माइनस ई वन, E2 माइनस ई वन ही हमने निकाल रखा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना था, आर इक्विवेलेंट हमने ये निकाल रखा 8 ओम, तो 4/8 कितना हो जाता है ये, 1/2 एम्पियर आ जाएगा, 1/2 एम्पियर। तो 1/2 एम्पियर, या यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो, कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर आ गया। तो 0.5 एम्पियर करंट जा रही है। अब यहाँ पे देखो, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखना है। तो कैसे पता चलेगा, हमने पहले ही कहा था वोल्टेज ड्रॉप किसी बैटरी के अक्रॉस देखना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, EMF उस बैटरी का माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, I इंटू आर, उसको माइनस कर देंगे उसमें से। अब देखो यहाँ पे I तो मैं फाइंड कर चुका हूँ, I तो हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है 0.5 एम्पियर है। अब यहाँ पे देखो, पहली बैटरी के केस में और दूसरी बैटरी के केस में, सबसे पहले मैं E1 के केस में देखता हूँ। E1 के केस में देखो, हम ये देखेंगे सबसे पहले करंट किस डायरेक्शन में, करंट देखो अपोजिट डायरेक्शन में। करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ये वाला भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। V जो ये होता है, V इक्वल टू E-IR, ये कब होगा किसी बैटरी के अक्रॉस, जब उसमें करंट क्या होगा, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ही चल रही हो बैटरी में। तो देखो, इस वाले केस में अगर मैं इसमें वोल्टेज ड्रॉप देखना चाह रहा हूँ, तो इस वाले केस में तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, E-IR हो जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है इस बैटरी के केस में। बट इस बैटरी के केस में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारी बैटरी रहती है उसके अकॉर्डिंग तो करंट इस डायरेक्शन में चलना चाहिए, लेकिन इसके लिए तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इट मीन्स इसके लिए अगर मुझे V फाइंड करना है इसके अक्रॉस, तो वो कितना हो जाएगा, E प्लस आई इंटू आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E प्लस आई आर हो जाएगा। ये डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के EMF में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाएगा, जबकि हमारा क्या है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है बैटरी में। और जब हमारा करंट का डायरेक्शन जो होता ही है पॉजिटिव टू नेगेटिव वो है, तो हम V कैसे निकालते हैं, E-IR करके निकालते हैं। और जिनको ये समझना है कि क्यों होता है ऐसा, तो बेसिकली ये सिंपल सी बात है कि जब आप ये देखो कि जब हमारा करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, जब यहाँ पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसके हमने कहा था ना ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा होता है, तो अभी क्या होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर का क्या हो रहा होगा, बढ़ जाएगा अपोजिट करंट की डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसीलिए इस V, तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मुझे V1 निकालना है, यानी कि किस बैटरी के अक्रॉस निकालना है, E1 के अक्रॉस निकालना है, तो अभी हमने कहा था कि क्या हो जाएगा, इसके लिए आप इसके करंट अपोजिट में जा रहा, तो V इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, E प्लस आई आर, ये वाला। तो E कितना है इसमें, 4 वोल्ट है, 4
प्लस आई कितना है 0.5 एम्पियर का करंट है इसमें, और आर कितना है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.25, और इसको आप ऐड करोगे तो 4.25 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि हमारे जो बैटरी ये वाला E1 बैटरी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4.25 वोल्ट हो गया। ऐसे आप V2 निकाल सकते हो। V2 यानी कि इस वाले के लिए इस वाले की बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कितना हो जाएगा, वहाँ पे हम लगाएंगे E-IR, क्योंकि इसमें क्या है करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जो होती है वो है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव है मतलब, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा V2 E-IR लगाओगे तो 8 माइनस आई इंटू आर यानी कि यहाँ पे आई कितना है 0.5, और आर कितना है आपका, आर देख लो भाई 1, तो 1 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, तो 8 माइनस 0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 वोल्ट। कितना आ रहा है 7.5 वोल्ट। तो यहाँ पे देख रहे हो कि V1 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 कितना है 4.25 वोल्ट, और बैटरी E2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया 7.5 वोल्ट, और इसके अक्रॉस आया था 4.25 वोल्ट। तो यही था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें जो इसी प्रकार की वीडियो है उनको बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।